लाइव है। टाइप 3 या 4 शायद देखना है ना। टाइप 3 से देखना है ना। देखिए ध्यान दीजिए इधर। कहता है ये cos 585 डिग्री है ना, और इसका मान निकालना है तो आपको तरीके याद होना चाहिए। तरीके मैंने आपको क्या बताया था कि आप 180 से 585 में भाग दे दो। 585 में भाग दे दो। बताइए भाग लगेगा कितने बार में? 3 बार में। कितना हो जाएगा? 540। और शेषफल कितना बचेगा? 45 बचेगा। 45 बचेगा। तो ये शेषफल हमेशा 90 से कम बचना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। अब देख लीजिए जरा यहां पर, ये 585 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 पाई प्लस का 45 है ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो 3 पाई प्लस का 45। तो यहां पर हम लिखेंगे cos 3 पाई प्लस का 45 है ना। अब बताइए जी 3 पाई किधर होता है? इधर होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। 3 पाई इधर होता है, और 3 पाई प्लस है तो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 3 पाई इधर होता है और 3 पाई प्लस जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा यहां पर माइनस का cos 45 हो जाएगा। cos 45 का मान 1/√2 विथ निगेटिव साइन, तो -1/√2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल बनाए होंगे आप। बड़े बड़े एंगल पर आप कितना भी बड़ा एंगल रहे 180 से डिवाइड करके आप आंसर लिख सकते हैं। याद रखना 180 से भाग देने पर कभी शेषफल 90 से ज्यादा आए, 90 से ज्यादा आए तो जितने बार में जनरली भाग लग रहा है उससे एक ज्यादा बार में भाग हम लगाते हैं। ठीक ना। तो ऐसी स्थिति में माइनस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3 पाई माइनस का 45 हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये तो बता चुके हैं आपको हम। कितना आया था? -1। तो -1 ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो माइनस लगा लीजिएगा जब नहीं है तो। 1755 tan 1755 का मान जो भी आया था है ना, -1 आया था। चलिए ये देखिए सवाल क्या कहता है। cos 840 है, यो बनल है, यो बनल है। कितना आंसर होगा? -1/2 आपका होगा। कैसे किए होंगे? 180 से जो भाग दिए 900 - 40 हो गया। नहीं देखिए 180 से भाग दिए 840 में, तो भाग लगा 5 बार में तो 900 हो गया। तो ये माइनस का 60 बच जाएगा। नहीं तो इसको लिखेंगे हम cos पता है 5 पाई और -60 बचा तो माइनस का 60। 5 पाई तो इधर होगा। 5 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का cos 60 हो जाएगा। अब बताइए जी cos 60 का मान कितना? 1/2 होता है, तो -1/2 आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। cos 60 का मान 1/2 तो नेगेटिव साइन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। हमको लगता है इस सवाल में कुछ एरर है।
ना गर्म पानी, ये भुआ जर जाएगा। पानी दीजिए थोड़ा सा, हाथ पे गिरा के देख लीजिए कैसा है, नहीं है सो उसको थोड़ा पानी को ले लीजिए ना, उसको गिरा करके और थोड़ा ठंडा पानी मिला के लेते हैं। देखिए ये tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है, माइनस में साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इंटू में सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इंटू में कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसी का मान आपसे क्या करता है, पूछता है। हमें लगता है यहां पे कुछ इवर है, क्योंकि यहां पर, क्योंकि ऐसे ये आने वाला है नहीं आंसर, कॉसेक इंटू प्लस माइनस भी कुछ, चले ठीक है। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आप सब लोग समझ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए tan 90 माइनस थीटा जो होता है ना, कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यदि स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब में है तो क्यूब लिख देंगे। फिर इसके बाद साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, है ना। तो यहां पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ तो साइन है नहीं, मतलब गुणा ही है, तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम क्या कहेंगे, tan स्क्वायर थीटा कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कितना, 1 हो गया। ये कॉस इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है। और इंटू में आपका क्या हो गया, कॉट किससे बदल गया, टेन में बदल गया, है ना। तो यहां पर हो गया, फिर तो आंसर थोड़ी नहीं मिलेगा। क्या बोले, इसको क्या लिखेंगे, सेक को कॉसेक में, तो वही तो किए हम, कॉसेक यहां पर है, तो फिर भी तो आंसर 4 में नन फिर आएगा। फिर ऐसा करिए, पहले के पर काम करिए ना, देखते हैं उस पर क्या होता है। ऐसा इस पे भी तो थोड़ी ना आंसर कौन मिल रहा है, फिर नन हो जाएगा। तो नन तो ऐसे भी हो रहा था, नन तो ऐसे भी हो रहा था ना। देखिए ये कॉट स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर इंटू में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर इंटू में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं। अब यहां पर एक स्टेप आप इसको बढ़ा सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू में tan स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं ऐसे भी साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो आपका हो गया कॉट स्क्वायर माइनस 1। कॉट स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कॉट स्क्वायर माइनस 1 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो ये इतने आंसर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 नन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ एरर है, ओरिजिनल सवाल में कुछ और था, हमको पता है, लेकिन ध्यान नहीं है क्या था। यही तरीके, मतलब ऐसा कुछ सुटेबल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो था जिसका मान रखने से आसानी से कट करके कोई इसमें से 3 में से आंसर आता था। तो कोई ऐसा कुछ नहीं, सही रहेगा तो आराम से आपका कट जाएगा। बढ़े आगे, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग काम करिए, आंसर नन हो जाएगा। पुराना वाला में है ना, तब मिल ही रहा था आपको। बढ़े आगे,
यहां पर आइए सवाल संख्या 5। कहता है 1 माइनस साइन 90 माइनस 2a और 1 प्लस साइन 90 प्लस 2a है ना, और इसी का मान आपसे पूछता है। एक बात बताइए जी, देखिए इसको लिखना है, हो जाएगा 1 माइनस बताइए साइन 90 माइनस थीटा, ये जो भी एंगल है वैसे थीटा है, बराबर कॉस थीटा होता है, यानी आपका हो जाएगा cos 2a हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, ये साइन 90 प्लस 2a। एक बात बताइए, 90 प्लस क्या सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा? 90 ऊपर होता है, 90 प्लस सेकंड में, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, है ना। ये चीज आपका है 1 माइनस cos 2a बटा 1 प्लस cos 2a। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए cos 2a का थोड़ा सा भी इसको पढ़ाएंगे हम बाद में, अभी आगे पढ़ाएंगे, है ना। ये मल्टीपल एंगल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें ये चीज है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, हम यूज कर ले रहे हैं। cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है cos 2a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। इसी का कहीं ना कहीं इस सवाल में यूज है। जैसे देखिए यहां पर क्या करना क्या है, जैसे ये 1 को लेके उस तरफ प्लस में, ठीक है, 1 जो माइनस में है उस तरफ प्लस में लेके गए, तो बताइए क्या हो गया, 1 प्लस cos 2a हो गया क्या, बताइएगा। अरे जो माइनस में 1 है ना, इस तरफ लेके आ गए तो 1 प्लस cos 2a, और इसकी वैल्यू है 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस cos 2a की वैल्यू 2 cos स्क्वायर a है। तो सिंपल बात है, 1 प्लस cos 2a के जगह पे हम लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस cos 2a है। तो आप देखिए जरा, ये cos 2a को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस cos 2a, और ये वाला इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर a। अब बताइए 2 से 2 कट जाएगा, बोलिए साइन a बटा cos a को tan a कहते हैं क्या, tan है, स्क्वायर में साइन भी है cos भी है, तो आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। तो ये चीजें 1 माइनस cos 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर है, और 1 प्लस cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर है। ये कैसे लिखा गया, कहां से लिखा गया, तो यहां से लिखा गया। ये आपका मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है, कैसे आता है इस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, है ना। पहले पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल, फिर पढ़ेंगे मल्टीपल एंगल, फिर पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल। अपवर्त कोण ऐसे कुछ है ना, हिंदी नाम उसका होता है। आगे बढ़े, क्या कोई डाउट है क्या? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इसको साइड में लिख लीजिएगा, यही से ये फॉर्मूला लिखा गया है। cos 2a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos 2a का मान 1 माइनस 2 से ई भी होता है, ओ भी होता है। ऐसे में बता दो cos 2a का 5 गो फॉर्मूला होता है, जगह में 2 गो ही है और 3 गो और होता है, और इन्हीं दोनों का प्रयोग यहाँ पे हो रहा था। 1 प्लस cos 2a का मान 2 cos स्क्वायर है, और 1 माइनस cos 2a 2 साइन स्क्वायर है। 2 खत्म, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा ये 4 है, टाइप 4 ध्यान दीजिएगा, टाइप 4। सवाल कहता है, सुनिएगा, पहला सवाल नेचर 1, पहला सवाल, साइन स्क्वायर 21 प्लस साइन स्क्वायर 69, इसका मान पूछता। बड़ा सिंपल है, आप क्या करो, यहां पर एक को फिक्स रख दो, एक को सेम रखेंगे और बाकी को चेंज कर देंगे, तो सुनिए साइन स्क्वायर 69 को चेंज करना है, तो साइन बदलता है किसमें है, कॉस में बदलता है। कॉस स्क्वायर एंगल देखिए 90 में से 69 घटा देंगे, 90 में से 69 घटा देंगे, कितना होगा, 21 हो जाएगा। या चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 21। 69 के जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस 21, चाहे घटा के देख लीजिए 69 पूरा जाएगा। अब बताइए इतना का मान ये लिखे, अभी क्या है, साइन 90 माइनस थीटा,
जो कि cos थीटा होता है। स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे, क्यूब में है तो क्यूब लिख देंगे। अब बताइए क्या ये आइडेंटिटी फॉर्मूला हो गया? क्या आइडेंटिटी का सबसे पहला फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा का जगह पर कोई भी एंगल हो सकता है, 21 21 दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 21 प्लस कॉस स्क्वायर 21 बराबर 1। और भाई जानते हैं क्या हम लोग सोच सकते थे? एंगल का सम कितना आ रहा है? 90। 21 और 69 जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90। तो अगर एंगल का सम 90 हो तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस पे हम चर्चा करेंगे, लगभग आपका 9-10 के आसपास में फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। जब एंगल का सम 90 होता है तो उस ट्रिगोमेट्रिक एक्सप्रेशन का मान कितना होता है, इस पे चर्चा करेंगे हम लोग आगे बढ़े आगे। तो सिंपल सी बात क्या है कि एक को सेम रखे, अब दूसरे को बदल दिए। आपकी इच्छा बाद वाले को सेम रख सकते थे और पहले वाले को बदल सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सब लोग ध्यान देना। इसका आंसर क्या लग रहा है? 7/12 हो जाएगा। तो वही कैसे? तो देखिए आप इसको तोड़िए थोड़ा, आप इसको तोड़िए, इसको तोड़िए। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देख लो ये पूरा जो है ना, यहाँ सारा ए है और ये क्या है? बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार लिखते हैं ए प्लस बी और फिर लिखते हैं ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टूटेगा ना जी? सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताइए इसका मान कितना दिया है? 7/12 यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है। आइडेंटिटी फॉर्मूला सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 7/12 हो जाएगा। 7/12 गुना 1 7/12। मैंने जैसे बोला ना तो मैंने मन में कैलकुलेशन कर लिया था यहाँ पर, सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होल स्क्वायर था। एक बार प्लस में टूटेगा सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर जिसका मान ये दिया हुआ है, और एक बार माइनस में टूटेगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान 1 होता है। तो 7/12 गुना 1 7/12 होगा। मौखिक कैलकुलेशन। कुछ कहना है बोलिएगा। बड़े आगे बोलिए। फैन ऑन करना है। फैन चल रहा है क्या? ओ बंद हुआ बंद। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। देखिए भाई tan थीटा का मान 1/√5 है। tan थीटा का मान 1/√5 है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसका मान कितना होगा? क्या कैसे क्या सोच सकते हैं? कैसे बनेगा सवाल? ये पीवीएस से बना सकते हैं ना? बिल्कुल, एच का मान निकालना पड़ेगा। एक तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दूसरे तरफ कांस्टेंट है, पीवीएस से बना लीजिए। देखिए tan बराबर था p/b, तो ये p है और ये b है, h निकाल लेंगे तो h बराबर हो जाएगा √t²। तो आपका हो जाएगा √5 का स्क्वायर और प्लस में b² 1 का स्क्वायर, है ना जी? तो बोलिए कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। √6। तो p का मान है, b का मान है, h का मान है। एक तरफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दूसरी तरफ कांस्टेंट। कभी कभी ऐसा जानते हैं जैसे 1/√3 रहता है। अगर यहाँ पर सपोज 1/√3 रहता तो थीटा का मान सीधे 30 डिग्री ले लेते। तो ये tan 30 पर मान 1/√3 होता है। क्या कोई एंगल पर 1/√5 पड़े हैं tan का मान? नहीं पड़े हैं। ये आपका कोई एंगल पर tan का मान 1/√5 नहीं होता है। और जब कोई एंगल वाला वैल्यू ना रहे जिसको स्टैंडर्ड वैल्यू कहते हैं,
अगर वो चीजें ना रहे तो फिर पीबीएस से बनाएंगे। अब मान लेते अगर स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगा तो एंगल निकाल लेंगे, एंगल का मान झट से बिठा देंगे, है कि नहीं बात। चलिए तो यहां पर बताइएगा सब लोग, सारे विद्यार्थी, ये आपका देखिए ड्राइवर में पूछा है एएलपी में, कौशिक थीटा, कौशिक क्या होता है, एच बाई है पी, एच बाई पी, एच बाई पी, देखो रूट 6 और बटा में एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर भी हमने कर दिया। सेक बोलिएगा एच बाई बी होता है, इसका मतलब हो जाएगा रूट 6 और बटा में रूट 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना कंपलसरी है। अब रूट 6 का स्क्वायर 6 और यहाँ 6 बटा 5, तो 5 छक 30 में से 6 घटा 24 बटा में 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 बटा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। बड़े आगे, पीछे वाला रिवीजन चल रहा है। मेंसुरेशन रिवाइज करिए, लॉगरिथम रिवाइज करिए। मेंसुरेशन में काफी हम लोग पढ़े थे 2D 3D स्टैंडर्ड वॉल्यूम है ना। फिर इसमें जो जो चीजें पीछे मैं आपको याद करने के लिए बता चुका है, जो भी थ्योरी मैंने बताया, जो भी क्वेश्चंस कराया, उसको बार बार आप रिवीजन करिए। मैथ्स रिवीजन से ही बढ़िया होगा, ये बात आप जान लो। एक रिवीजन का टाइम जो है फिक्स कर लीजिए आप कि हमको इतना बजे से इतना बजे तक रिवीजन करना है मैथ्स का या और पेपर का। देखिए यहां पर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। 4 नंबर, यदि कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है और कंडीशन में लगा रखा है कि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो थीटा का मान कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप एंगल में बैठा बैठा के देख सकते हैं। ऑप्शन में थीटा का मान 30 है, 45 है, 60 है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एलएचएस में थीटा का मान बैठाएंगे। अब बैठा के सोल्व करेंगे, अगर आरएचएस 3 के बराबर आ जाएगा तो समझेंगे वही ऑप्शन सही है। ऐसे मतलब ऑप्शन से चेक कैसे किया जाता है, थीटा का मान पूछ रहा है, सारा नॉन एंगल है जिसपे मान हम जानते हैं, तो आप थीटा का मान बैठा के देखो, एलएचएस में सोल्व करो। अगर वो आरएचएस बोले तो 3 के बराबर आ रहा है तो समझेंगे वही सही है। मान लेते हैं 30 डिग्री रखने पर 4 आ गया, तो क्या 30 होगा, नहीं होगा, होगा तो वही ना जो 3 देगा, है ना। तो 60 पर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं, कोई बात नहीं, 60 पे होगा, हाँ वो भी कर सकते हैं। तो एक तो हमारा एंगल वाला पुट करने वाला हो जाएगा, और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और ये जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस में 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो माइनस 3 कॉस स्क्वायर आके इधर जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा 3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, साइन चढ़ गया ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और ये 4 नीचे में आ गया। आप बताना सब लोग, साइन थीटा का मान कितना होगा, तो √3/2 होगा। अरे स्क्वायर गया रूट में, √3/2 हो गया, तो थीटा का मान कितना होगा, है 60 डिग्री हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। दूसरा नंबर और में हमारा अटेम्प्ट क्या हो सकता है, तो और में थीटा के जगह ऑप्शन रख कर चेक करें। थीटा के जगह पर ऑप्शन रख करके चेक करें ना, और जो सेटिस्फाइड कर जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। तो कितना डिग्री सेटिस्फाइड करेगा, 60 डिग्री करेगा, 30 पे नहीं करेगा, 45 पे नहीं करेगा, जाके 60 पे कर जाएगा आपका। अदरवाइज फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए कॉट के कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर लिखा गया ना, ऊपर कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, सिर्फ एक ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन स्क्वायर बच गया। 3/4 स्क्वायर जाएगा रूट में, तो √3/2 और साइन थीटा का मान √3/2 है, मतलब थीटा का मान पक्का 60 डिग्री होगा। वैल्यू याद रखना है सब।
बढ़े आगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारा नेचर 2 है, जरा ध्यान देना। नेचर 2, यहाँ पे 1 है ना, इसका भी आंसर, इस टाइप के सवाल का आंसर सेम होता है। देखिए कैसे, सवाल में दिया है cos A प्लस में cos स्क्वायर A बराबर में कितना दिया, 1 1 1 है ना। तो इसी की वैल्यू आपसे क्या करता है, पूछता है। आइए देखते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर भेजेंगे, क्या होगा बताइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये जब इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। फिर यहां पर आपका क्या हो गया, कॉस ए हो गया, कॉस ए हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये चीज हमें मिल चुका है कि कुछ बताना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि कॉस का दुगुना पावर, सॉरी साइन का दुगुना पावर कॉस के आधे पावर के बराबर होता है। होता है क्या, अच्छा एंगल ए है, एंगल यहां पर क्या है, ए है, एंगल ए है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं कि कॉस का दुगुना पावर, साइन का दुगुना पावर कॉस के आधे पावर के बराबर है, नहीं है। साइन का दुगुना पावर कॉस के आधे पावर के बराबर है। अब कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन मिला है इसी का यूज करना है उधर, कुछ नहीं किया गया, एकदम सिंपल बात। कॉस स्क्वायर को भेज दिया उधर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, साइन स्क्वायर बोलते हैं, साइन स्क्वायर बोलते हैं। तो कॉस का आधा पावर साइन का दुगुना पावर बराबर है, ये कह रहा है। अब इसी का यूज इधर करना है, इसी का यूज इधर करना है। आप बताना सब लोग, साइन स्क्वायर, साइन का दुगुना पावर बराबर क्या होगा, कॉस के आधे पावर के, यानी साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम क्या कॉस ए लिखेंगे, क्या पावर 2 है तो यहाँ कॉस पावर 1 हो गया आधा। अब बोले साइन के पावर 4 है, यहाँ अगला बार साइन के पावर 4 है, तो इसके जगह पे हम कॉस के पावर 2 लिखेंगे, क्या है लिखेंगे। तो आप हमें बताइए, क्या ये जो मिला इसके बदले आधा पावर कॉस पर 1 लिख दिए और 4 का आधा कॉस पर 2 लिख दिए। अब ये जो हमको मिला, क्या यही चीज दिया हुआ है क्या, देखो जरा सब लोग, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 दिया हुआ है और इतना के बदले हमको ये मिला है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे जानते हैं, एक बात मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होता है, सेम होता है। इस टाइप के सवाल में आंसर सेम होता है, आंसर सेम क्या एक होता है, ऐसे बोलिए सीधे। प्रीवियस ईयर में ऐसा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, इधर करंट में रेलवे में भी इस तरह का सवाल, ये वाला टाइप बहुत पूछा गया है आपका, ये वाला। यहां पर 1, इसका भी आंसर 1। आगे भी एक और सवाल है, अब बनाना हो तो इस तरीके से हम बनाएंगे, इसको इधर भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया। अब इसी का यूज वहां करना है। ये कह रहा है कि साइन का दुगुना पावर बराबर है कॉस के आधे पावर के, तो साइन का पावर 2 है तो बराबर होगा कॉस पे पावर 1, और यहां साइन के पावर 4 है तो बराबर होगा कॉस के पावर 2। अब देखिए इसकी वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। बड़े आगे, देखिए तो यहां पर इसका भी आंसर कितना होगा, 1 नहीं, इस बार सेम होगा, 3 होगा। 3 है तो कितना होगा, 3 होगा आपका। चलिए देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देखिए ये आपका एलपी क्या है, cos पावर 4 थीटा, सॉरी cot पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है, और ये हमसे पूछ रहा है। देखिएगा जी, ऐसे आंसर सेम होगा, है ना, आंसर क्या होगा, सेम होगा। 1 था तो 1 हुआ था, यहां पर आंसर सेम होगा, सेम होगा इन द सेंस यहां पर 3 होगा आपका, है ना। वैसे मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं। एक बात बताइए, इसका सॉल्यूशन करना है, बराबर में 3 दे रखा है।
आपको नहीं लग रहा है कि कॉट के पावर 4 है, कॉट के पावर 2 है, हमें कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेना चाहिए, है लेना चाहिए ना। पावर 4 है, पावर 2 है, तो आपको नहीं लग रहा दोनों में कॉट स्क्वायर कॉमन है। कॉमन किसको लेते हैं? अपने मन से जबरदस्ती थोड़ी लेते हैं, जो दोनों में रहता है उसी को कॉमन लेते हैं, जेन्युइन बात है। जो दोनों में हो उसी को हम बाहर करते हैं। तो आप देख लो कॉट स्क्वायर, यहाँ भी है कॉट स्क्वायर है, हमने कॉमन कर लिया। बोलिए कॉट के पावर 4 स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बचा? कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू 3 हो गया। अब क्वेश्चन हमारा किस में है? कॉसेक से। कॉसेक से हमारा क्वेश्चन है, तो सोचो जरा, क्या आप इसे कॉसेक में डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, कैसे कर सकते हैं? आइडेंटिटी फॉर्मूला, आइडेंटिटी फॉर्मूला आप याद करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये बताया थे 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या नहीं, उसकी मदद यहाँ पर ये तो मेन फॉर्मूला था आइडेंटिटी का, इसके अलावा मैंने 2 फॉर्मूला और लिखा था इसी के बगल में, है ना। तो आप बताना यहाँ पर कॉट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर का मान हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। कॉट स्क्वायर के बदले आप देख भी सकते हो, यहाँ पर इसको इधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके आ जाएंगे, है ना, इसको उधर लेके जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेके चल जाएंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या लिखा है? कॉट स्क्वायर प्लस 1। तो सोचिए, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा? कॉट स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? तो क्या सिर्फ बचेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर ध्यान रखिए, आइडेंटिटी फॉर्मूला कॉसेक कॉट में होता है, कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर में होता है। तो अगर कॉट स्क्वायर रहे, कॉसेक स्क्वायर बदलना रहे तो इसी फॉर्मूला का यूज, कॉसेक स्क्वायर रहे कॉट बदलना है तो इसी फॉर्मूला का यूज। तो नहीं लग रहा है कि कॉट है और कॉसेक बदलना है, मतलब आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज होगा। बराबर में कितना? 3। अब कर दो गुणा, कॉसेक स्क्वायर गुणा कॉसेक स्क्वायर, क्या होगा? कॉसेक के पावर 4 थीटा, कॉसेक स्क्वायर गुणा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर बराबर 3। क्या यही पूछ रहा है? क्या यही पूछ रहा है? देख लीजिए यहाँ पर 3 हो गया आपका। इसका आंसर क्या होता है? सेम होगा, 3 का 3 जो यहाँ पे रहेगा, 3 है ना, जो यहाँ पे पिछले में 1 था तो 1 का 1 हुआ था, 3 का 3 5 का 5 जो भी रहेगा यहाँ पर सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो है ना एग्जाम में ये वाला टाइप खूब चल रहा है, जम के चल रहा है अभी। बड़े आगे कहीं पर कोई डाउट है बोलिएगा। सीधे कन्वर्ट कर देना है, कॉट को कन्वर्ट कर देना है कॉसेक में, और कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ यही एक फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। कॉसेक स्क्वायर बराबर उधर भेजेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए कॉसेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 गुणा कर दिए, आया वही जो वहां पूछ रहा था। कोई पूछना है किसी को? नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, नेचर 3। नेचर 3 देखिएगा जी, आपको लग रहा है एक्स की वैल्यू दे रखा है, वाई की वैल्यू दे रखा है, जेड की वैल्यू दे रखा है। एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, और ये जेड की वैल्यू है। पूछ क्या रहेगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा? बड़ा सिंपल बात है, आप एक्स वाई जेड के वैल्यू को क्या करिए? पुट कर दीजिए, है ना। एक्स वाई जेड के वैल्यू को पुट कर दीजिए। बताइए, सब लोग बताइए, सारे बताइए। 2 तरीके यहां बताएंगे, एक तो आपका बेसिक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई जेड का मान बैठाओ, एक्स का मान साइन ए इंटू कॉस बी बैठा दिए, है ना। साइन ए इंटू कॉस बी एक्स का मान बैठाएंगे, और जब स्क्वायर होगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा, इंटू में कॉस स्क्वायर बी, प्लस में वाई स्क्वायर। तो वाई का मान दिया है, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करके बोलिए क्या होगा? साइन स्क्वायर ए होगा ना जी, और इंटू में साइन स्क्वायर बी हो जाएगा।
अब प्लस में जेड स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? बताइए। कॉमन है, साइन ए की साइन स्क्वायर कॉमन है, तो साइन स्क्वायर है ना, बोलिएगा साइन स्क्वायर कॉमन कर लिए तो बच गया क्या? कॉस स्क्वायर बी प्लस में साइन स्क्वायर बी। अब प्लस में उधर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए। आप बताओ इसका मान 1 हो गया क्या? अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 हो गया। फिर देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अरे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। बोलिए इसका मान कितना? 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका, ये तुम्हारा बेसिक रूल्स था, सिंपली एक्स वाई जेड का मान हमने रख दिया, कुछ नहीं करना, रख के और यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन किए, रास्ता दिख गया। कॉस स्क्वायर भी प्लस साइन स्क्वायर भी 1 तो बचा साइन स्क्वायर है, और यहाँ बगल में प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का मान ऑल्सो 1। नहीं, दूसरा तरीका और में, इसको छापिएगा, डाउट होगा बोलिएगा। यही ट्रिगोनोमेट्री है और क्या है, यही त्रिकोणमिति है। और में देखा जाए, और में यहां पर एक तरीका जानते हैं किसका होगा? वैल्यू पुटिंग का होगा, वैल्यू पुटिंग का होगा। वैल्यू पुटिंग रूल लगेगा, यहां पर रूल लगेगा, और पता है जो आगे पढ़ाएंगे इसको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और में खाली वैल्यू पुटिंग रूल लगा के आप छोड़ दीजिएगा, आगे पढ़ लीजिएगा इसका कॉन्सेप्ट, आगे इसका टाइप जो है आगे ढेर सारा है, बहुत सारे सवाल हैं, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये चीज ऑटोमेटिक ऐसे बन जाएगा, आपका O1 आ जाएगा जो आना रहेगा, ठीक है। तो ई मत लिखिएगा, आगे पढ़ाएंगे हमें, और में वैल्यू पुटिंग रूल आप लिखिएगा, ठीक है। वैल्यू पुटिंग रूल से सवाल ये बन जाएगा आपका, बाकी रूल पढ़ेंगे बन जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ये हमारा अगला सवाल है, सुनिएगा। है 8 नंबर सवाल सुन लीजिए क्या बोले। एक्स का मान a साइन थीटा, y का मान b साइन थीटा, और ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो ऐसा करिए, यहां पर सीधे जो पूछ रहा है उसे बैठा दीजिए। क्या दिख रहा है यहां पर? a बाई एक्स। देखिए यहां पर क्या है? a बाई एक्स है, a बाई एक्स है, a बाई एक्स है, तो यहां से भी आप a बाई एक्स लिखिए। बताइए क्या होगा? a बाई एक्स, तो इधर तो ऊपर में 1 बच गया, बचा ना जी, x नीचे ला दिया तो यहां क्या बच गया? 1। जो साइन थीटा है ना गुणा में, इधर आ जाएगा नीचे में, क्या ये कॉसेक थीटा होगा? कॉसेक थीटा होगा। सिमिलरली इसी प्रकार b बाई वाई जो आपका होगा ना, tan नीचे आएगा 1/10, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉट थीटा कहेंगे। तो यहां के हिसाब से a बाई एक्स, b बाई वाई, तो a को रखे, x को नीचे उतार दिया, साइन को उधर, 1 बाई साइन कॉसेक, 1/10 कॉट हो गया। अब मान बैठा देते हैं, बोलिए a बाई एक्स का मान क्या है? कॉसेक थीटा है, a बाई एक्स का मान कॉसेक है, पता है वो क्या है? a बाई एक्स का स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो क्या कॉसेक लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर। अब b बाई वाई का मान कॉट है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब बताइए ये तो 1 होता है कि नहीं होता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, अरे सर समीका सूत्र हो गया जी, आइडेंटिटी फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, आंसर हो गया बस। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, आंसर हो गया। आगे बढ़े, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां भी उसी तरीके से सेट करना है। अगर मैं आपसे ये पूछ दूं, यहां पे क्या दिख रहा है आपको? x का स्क्वायर, और यहां 1 बाई एक्स का स्क्वायर, तो आपको लग रहा है कि x का मान पहले लिखना पड़ेगा, तो क्या x का मान कितना होगा? अरे बताओ x का मान कितना होगा? तो 4 यहां से हटेगा और नीचे आ जाएगा, यानी x का मान सेक थीटा बाई 4, ठीक है।
और यहां पर क्या चाहिए हमको 1/x, इसका मान निकालने के लिए x चाहिए, निकल गया 1/x चाहिए, 1/x चाहिए। तो देखो यहाँ 4 की जगह पे 1 रखेंगे और 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। बोलिएगा x का मान कितना, तो sec θ/4 और 1/x का मान कितना, tan/4। जो पूछ रहा है उसमें आप बैठा दीजिए, आंसर हो गया। बोलिए 8, क्या ये x स्क्वायर, x स्क्वायर, x स्क्वायर, बोलिए एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, सेक स्क्वायर बटा 16 होगा क्या। तो यहां पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा बटा में 16 लिख दिया, ठीक है। और फिर 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिए तो आपका कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर θ/16 हो जाएगा। और नहीं 16 स्क्वायर है ना, 1/x का स्क्वायर है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बोलिए कुछ कॉमन लेंगे क्या, 8 और 16वां नीचे है, कॉमन नहीं कर लेंगे, नीचे 16 कॉमन कर नीचे में। तो बताइए क्या बच गया यहां पर तो 8 से कट गया 2 बार में, आपको लग रहा है 1/2 और इसका मान सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, आंसर आधा हो गया, सी नंबर हो गया, नहीं हो गया, सी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। सी हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आए तो ये सवाल ऐसे बैठा देना है ना, बोलिए जल्दी से। x का मान क्या बैठाएंगे, 7 cos θ और y का मान 9 cos θ। 7 का स्क्वायर 49 कट जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 कट जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा। 10 का आंसर सी, 10 का आंसर सी। बाकी जो है हम लोग शायद 2-3 सवाल इस टाइप में और बच गया है ना, तो इसको हम कल करके कल फिर थ्योरी को हम आगे बढ़ाएंगे।